हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री नॉलेज 9198। आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम एग्जामिनेशन 2022-23 रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के हों, ये राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ का ओल्ड पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर आपके बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है और आपके सब्जेक्ट में ये रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, एटा के हों या कानपुर, कहीं के भी आप स्टूडेंट हैं किसी भी विश्वविद्यालय के, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम अपने इस चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर जितने भी आपके बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम सेकेंड सेम के जो भी ओल्ड पेपर है, सारे पेपर हम अपने इसी चैनल पे सॉल्व करवाते हैं। और जितने भी आपके पेपर है, इसके पहले हमने सी टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और आपके जो 2024 में जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अभी 11 से स्टार्ट है, तो इन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। और हाँ, एग्ज़ाम के पहले हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा कि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौर पैनलों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सनलाइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन वनस्पति तेलों या पशु वसा से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बायोडीजल। क्या है? बायोडीजल। देखिए, जो भी ऐसे ये टिक लगे हैं पेपर में, तो आप ऐसे टिकों को नहीं माने जो हम ऐसे टिक लगाएं वो आप आंसर सही माने, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, उसने अपने अकॉर्डिंग से इसमें से टिक लगाया होगा। तो जो हम ऐसे टिक करें ये आप बिल्कुल राइट आंसर माने, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन कार्बोहाइड्रेट के केवन द्वारा निर्मित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बायो अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन से नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सूर्य के कोर में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट, सैलाइन प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा प्रयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बॉक्स तरह का सौर कुकर में बॉक्स ढका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहरे शीर्ष परत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर 8 कह रहा है, सोलर वाटर हीटर का कार्य निम्नलिखित में से किस तकनीक पर आधारित है? तो ये सौर तापीय प्रौद्योगिकी पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, गाँवों में ऊर्जा का समान स्रोत है विद्युत, कोयला, सौर, लकड़ी और गोबर। तो गाँव में सबसे ज़्यादा क्या है भाई? ये लकड़ी और गोबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, सौर स्थिरांक का एसआई मात्रक होता है? तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, पवन चक्की को कहते हैं? तो पवन चक्की को क्या कहते हैं? पवन टरबाइन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका, क्वेश्चन से नंबर 11 का। क्वेश्चन से नंबर 12 देखेंगे, पवन टरबाइन की शक्ति हवा के वेग के समानुपाती होती है? तो ये क्यूब के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख पा रहे होंगे आप कि कितने ही अच्छे क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है ना, मिसप्रिंट है ये। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में लकड़ी को जलाने से जो गैस उत्पन्न होती है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है, आप इनको कई बार वीडियो देखेंगे जिससे आपको क्वेश्चन से रिवाइज हो जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम में इनको बिल्कुल सही कर पाएँ। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के आप पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप कमेंट्स करिएगा,
आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो फिर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा पेपर जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसका भी सॉल्व करवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा की गति बढ़ेगी घटेगी वैसे ही रहेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। KWH मात्रक है, किसका है भाई? पावर का है। किसका? शक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बायोगैस का सबसे आम घटक है, तो सबसे आम घटक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से कौन सा तेल भारत में अखाद्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा करंज सीड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सही। सौर सेल समानता उत्पन्न करता है। सोलर सेल समानता उत्पन्न करता है, तो क्या करता है ये? डायरेक्ट करंट करता है, डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20। सौर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है? शीर्ष परत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है, ये आप सवाल है, आप इसका फार्मूला देख के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके बुक में फार्मूला दिया होगा इसका, तो आप ये सॉल्व कर लेना। अगले क्वेश्चन से देखेंगे, बायोगैस का गैसीकरण होता है, तो बायोगैस का गैसीकरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, थर्मोकेमिकल रूपांतरण प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, तापमान का SI मात्रक है, जो तापमान का SI मात्रक है तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, केल्विन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सौर तालाब में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? साल्ट का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से नंबर है आपका 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर कुकर सबसे अधिक कुशल और कम समय में खाना पकाता है? तो कौन सा पकाता है भाई? पैराबोलिक कुकर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन से नंबर है आपका 26। एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, तो क्या मापने के लिए किया जाता है? ये हवा की गति मापने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, अगला क्वेश्चन से आपका 27। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? CH4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से नंबर 28। KVIC का पूरा नाम क्या है? इसका KVIC का पूरा नाम क्या है? खाद्य ग्रामोद्योग आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर सही जवाब होगा, सही आंसर होगा इसका, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अगले क्वेश्चन से देखेंगे, बायोगैस में दहनीय गैस है, बायोगैस में दहनीय गैस है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विंड मिल का एक प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे क्वेश्चन से नंबर 31 में पूछ रहा है आपका कि ट्रांसस्टिफिकेशन संबंधित है, ट्रांसस्टिफिकेशन इज एसोसिएट। अगला क्वेश्चन से आप पूछ रहा है ट्रांसफिकेशन एसोसिएटेड विद, यानी पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये बायोडीजल से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बायोडीजल। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के बायोगैस प्लांट में निरंतर दबाव पर गैस मुक्त होती है? तो इसमें होती है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 33। बायोगैस में चारकोल प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंशिक आसवन। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, LPG का मुख्य घटक है एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, तो क्या है भाई? ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 35 का सौर पैनल में सौर सेल्स को जोड़ने के लिए प्रयुक्त सामग्री, तो क्या है? सिल्वर है। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36। बायोगैस में इनके निशान नहीं होते हैं, तो किनके नहीं होते? हाइड्रोजन सल्फाइड के निशान नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सौर तालाब खारे पानी का एक पिंड है जिसमें नमक की संघनता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपरी सतह से बढ़कर नीचे सतह तक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 है, बैटरी की भंडारण क्षमता को व्यक्त किया जा सकता है, तो किस में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर आवर में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिए बार बार कि आपके एग्ज़ाम तक ये बिल्कुल आपको सही से क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट नहीं रहे जब आप पेपर देने जाए, कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो अभी आपके पास टाइम है और पर डे हम कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि सॉल्व करवाइए, तो जितने भी बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी सब्जेक्ट्स के पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। तो इरेडा का पूरा नाम क्या है? इरेडा, इस समय इरेडा का पूरा नाम क्या है? इरेडा समझ रहे हैं? तो इरेडा का इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, इसका जो पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा। इस समय इरेडा बहुत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट में भी इसकी काफ़ी चर्चा थी इरेडा की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 41, ऊर्जा को परिभाषित किया जा सकता है कार्य करने की क्षमता पर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे नेक्स्ट 42, सौर तालाब में निहित है, तो क्या निहित है इसका? 3 परतें। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सौर तालाब का उपयोग किस भंडारण के लिए किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है इसका? सेशनेबल उष्मा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सोलर वाटर हीटर में गर्म पानी रहता है, तो गर्म पानी रहता है तो किसे? इंसुलेटेड टैंक के नीचे रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 44 का। 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, उत्पादक गैस प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है? लाल गर्म कोक के माध्यम से भाप पास करने पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46, किस प्रकार का दर्पण लगाकर सोलर कुकर की दक्षता बढ़ाई जा सकती है? तो किस प्रकार का? अवतल दर्पण लगाकर। क्या? अवतल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, किस देश को हवाओं का देश का टैग दिया गया है? तो किस देश को किया गया? डेनमार्क को किया गया है। आपको दिख ना रहा होगा, तो क्या लिखा है ये? डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क को क्या कहा जाता है भाई? डेनमार्क को हवाओं के देश का टैग मिला हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, सौर सेल आमतौर पर क्या प्रयोग करके बनाए जाते हैं? तो क्या प्रयोग करके बनाए जाते हैं? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा वाणिज्य ईंधन का स्रोत नहीं है? तो क्या नहीं? पशु गोबर नहीं है वाणिज्य ईंधन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, भारत बायोगैस प्रौद्योगिकी किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये खादी एवं ग्रामीण निगम KBIC के द्वारा किया गया था। KBIC के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। 51 में क्या पूछ रहा है? आमतौर पर एक सिलिकॉन और शेल उत्पन्न करता है। आमतौर पर एक सिलिकॉन सौर सेल उत्पन्न करता है, तो कितने सौर सेल उत्पन्न करता है भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा 0.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। 52 में निम्नलिखित में से खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सा एक उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जाता है भाई? बायोगैस का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, भारत में सौर ऊर्जा के लिए किस राज्य के वैश्विक केंद्र के रूप में
उभरने की संभावना है, तो राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सौर ऊर्जा निम्न में से स्वतंत्र है, तो किस में स्वतंत्र है? परिवहन की समस्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सूर्य नियंत्रण की मात्रा लगभग है, तो क्या है इसकी? 1.4 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जैविक गैस स्लरी का घनत्व होता है, तो इसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, 1080 ग्राम प्रति मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 57 में क्या पूछ रहा है, जनता टाइप जैविक गैस संयंत्र का आकार सीमित है, तो कितना है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 15 घन मीटर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 58, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक ईंधन है? दिन में से कौन सा एक द्वितीय ईंधन है, तो क्या है आपका? डीजल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, प्राकृतिक संसाधनों से सीधे ऊर्जा प्राप्त करने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऊर्जा। जो प्राकृतिक संसाधन से आप ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, उससे क्या कहते हैं? द्वितीयक एनर्जी, सेकेंडरी एनर्जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, पानी उठाने के लिए पवन चक्की उपयुक्त है, तो इस क्या है? बहु ब्लेड प्रकार, मल्टी ब्लेड टाइप्स की जो है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 61, पवन चक्की में उपयोग किया जाने वाला पंप, तो कौन सा है भाई? प्रत्यागामी प्रकार का, ऑप्शन नंबर ए से राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित प्रकार के जैविक गैस संयंत्रों से किसे डाइजेस्टर टंकी का गैस होल्डर एक एकत्रित इकाई के रूप में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, प्राकृतिक गैस की ऊष्मीय मान की सीमा होती है, तो कितनी होती है? 33 से 50 किलो जूल प्रति किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, ये सौर ऊर्जा सूर्य के पृथ्वी की सतह पर इसे छोड़ देना है आपको। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सौर सेल के समूह को कहते हैं, सौर सेल के समूह को क्या कहते हैं भाई? पैनल कहते हैं, इसके समूह को पैनल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सोलर कुकर में हो सकते हैं, तो सोलर कुकर में कौन सा भाई दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, तो कितने हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, केवल एक परावर्तक। क्वेश्चन नंबर आप 67 देखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनिवार्य रूप से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऊर्जा का प्रवाह है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 68, पाल प्रकार की पवन चक्की के ब्लेड सतह बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका कपड़ा से भी, नायलॉन, प्लास्टिक, तो उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, पचा हुआ घोल डाइजेस्टिक स्लरी का एक अच्छा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमुख पोषक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, गति की किस सीमा पर पवन टरबाइन से विद्युत उत्पन्न होती है, तो किससे होती है भाई? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 30 से 35 मीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, इष्टिकाकरण है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 का, इसका राइट आंसर आपका होगा घनीकरण, डेसिफिकेशन। क्या होगा? डेसिफिकेशन, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, जैविक गैस बायोगैस के उत्पन्न के लिए स्लरी का पीएच मान है, तो इसका जो पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, जब जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ को पचाते हैं तो जैविक गैस का उत्पादन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? अवायवीय पाचन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। आप 2-3 बार जैसे ही पढ़ेंगे और 2-3 बार आप इसको रिवाइज करके देखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
और जो भी आपके शेष सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके 8-9 टोटल सब्जेक्ट होते हैं, इसके पहले हमने सी टेक्नोलॉजी का पेपर सॉल्व करवा दिया है, जो हमारा खुद का ही सब्जेक्ट है। तो हमने सी टेक्नोलॉजी का भी पेपर पहले सॉल्व करवा दिया। उस पेपर को भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एग्री नॉलेज 9198 पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। हम सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे और हर एक पेपर से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी डालेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सोलर पैनल में कौन सा घटक सूर्य प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप 75। आवासीय अनुप्रयोगों में से उपयोग किए जाने वाले सौर पैनल का सबसे सामान्य प्रकार है, तो इसका क्या है? मोनोक्रिस्टलाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपके एक क्वेश्चंस में आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं। सारा पेपर हमने सॉल्व करवा दिया। एक दो क्वेश्चंस जो छोड़े गए उन क्वेश्चंस में मिस प्रिंट हुआ है, कुछ डाउट्स है, इसलिए वो क्वेश्चंस हमने छुड़वा दिए। बाकी सारे पेपर जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिया गया है। एक क्वेश्चन जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो आपको 75 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 65 आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिया आपको सॉल्व आज के इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।